नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं जीनियस एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है रीजनिंग में, उसमें हम जानेंगे कोडिंग डिकोडिंग के जो सेकंड वाली टाइप है उसके बारे में। इससे पहले जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने कोडिंग डिकोडिंग की फर्स्ट टाइप के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें क्या था कि जो भी अंग्रेजी वर्णमाला के जो भी लेटर होते हैं उनके जो स्थान होते हैं उनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन थे वो हमने वहाँ पे डिस्कस किए थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो राइट साइड में ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उन वीडियो को जरूर देख लें, जिससे आज की वीडियो भी आपको समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आज की हमारी टाइप होने वाली है कोडिंग डिकोडिंग में, वो होगी आपकी अपोजिट लेटर वाली, ठीक है ना। अपोजिट लेटर या इसे हम कह सकते हैं विपरीत अक्षर वाली, ठीक है ना। ठीक है, तो पहले मैं थोड़े क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ, यानी कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आपसे बनते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में अगर हम क्या करें, अंग्रेजी वर्णमाला को दो भागों में विभाजित कर लें और उन्हें उल्टे क्रम में लिख दें। जैसे मैं अगर बात करूं ए बी सी डी, इस तरीके से मैं अगर सारे लेटर अगर लिख दूं, ठीक है ना। जैसे कि आपको पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने 26 लेटर होते हैं, तो 26 का अगर मैं आधा कर दूं तो 13 लेटर कितने एम तक हो जाएंगे। बाकी के जो 13 लेटर हैं वो इनके अपोजिट होते हैं। किस तरीके से, जैसे ए की बात करूं, ए सबसे पहला अक्षर है तो जेड उसका सबसे लास्ट वाला अक्षर। ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत अक्षर होते हैं। इसी तरीके से जेड से पहले क्या आता है, वाई, ये दोनों आपस में एक दूसरे के विपरीत लेटर है, अपोजिट लेटर है, ठीक है। इस तरीके से ये जो लेटर होते हैं इन्हें क्या बोले जाते हैं, आपके विपरीत लेटर यानी कि विपरीत अक्षर बोले जाते हैं। इनसे संबंधित आपके काफी सारे क्वेश्चन जो है आपके काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते रहते हैं। तो इन टाइप के क्वेश्चनों को आइए आज हम डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि मैं पहले बता दूं विपरीत अक्षर होते क्या है, तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया, जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला को अगर हम दो भागों में विभाजित करते हैं और पहला वाला अक्षर राइट यानी कि अंतिम अक्षर का क्या रहता है, अपोजिट रहता है। या फिर आप इसके निकालने का एक तरीका होता है, आप उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। किस तरीके से, मैंने पिछली वीडियो में आपको कोडिंग याद कराए थे, हर एक जो भी नंबर थे उनके कोड याद कराए थे कि यानी वो कौन से स्थान पर पड़ते हैं। उस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। किस तरीके से, जैसे मैं अगर बात करूं ए का कोड, तो ए का कोड आपका कितना होता है 1 और जेड का कोड कितना था 26, ठीक है। इसी तरीके से मैं बात करूं अगर बी के कोड कितना था 2 और वाई का कितना था 25। कैसे पता था, 5 जैसा कुछ लगता है तो यानी कि 25। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कोई भी अगर मैं लेटर लिख दूं तो जो भी विपरीत अक्षर होते हैं उनके अंकों का योग कितना होता है, 27 के बराबर होता है। यानी कि जैसे मैं अगर बात करूं a प्लस जेड इज इक्वल टू क्या होगा 27, यानी a की प्लेस जितना होगा यानी कि 1 प्लस जेड की वैल्यू कितनी 26 इज इक्वल टू कितना होगा 27। इस तरीके से आप किसी भी जो भी नंबर होते हैं यानी कि जो आपके लेटर होते हैं उनके आप विपरीत लेटर यहाँ से यानी अपोजिट लेटर यहाँ से आप निकाल सकते हैं इस तरीके से। यानी कि आपको क्या देखना है कि यानी कि जैसे कि मैं अगर बात करूं, मुझे पता करना है कि F का अपोजिट लेटर क्या होगा, ठीक है। तो F का अपोजिट लेटर आप किस तरीके से निकाल सकते हैं, क्या कर लीजिए आप F की कोडिंग पता कर लीजिए। यानी मुझे पता है कि F में कोई भी जो लेटर होगा उसको जोड़ने पर कितना आना चाहिए 27 आना चाहिए। तो जैसे कि मुझे पता है कि F की कोडिंग कितनी होती है 6 होती है। F मैंने बताया था कोडिंग किस तरीके से, अगर मैं इसे जोड़ दूं तो 6 जैसा कुछ लगेगा, यानी कि 6 प्लस यहाँ जो भी कुछ हो सकता है अपोजिट, ठीक है, इज इक्वल टू कितना 27। 6 इधर प्लस में, उधर किस में जाएगा माइनस में, यानी कि जो भी आपका लेटर होगा वो क्या होगा 27 माइनस 6, यानी कि हम कह सकते हैं कितना ये हो जाएगा आपके कितने 21 क्या होता है आपका, आपको पता होगा 21 क्या होता है u होता है। यानी कि मैं अगर बात करूं f का जो अपोजिट लेटर होगा वो क्या होगा u, और मैंने आपको याद भी कराया था, यानी कि इस तरीके से आप इन्हें निकाल भी सकते हैं, ठीक है। तो आइए इनके लिए कुछ ट्रिक्स वगैरह भी देखते हैं, यानी जिनसे आपको डायरेक्ट याद हो जाए। तो उन मेथड के बारे में हम जान लेते हैं, यानी कि किस किस तरीके से आप अपोजिट लेटरों को यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो आइए उनके बारे में भी जानते हैं।
तो आइए हम जो फर्स्ट टाइप है यानी कि फर्स्ट मेथड जिससे हम इन लेटरों को याद कर सकें वो हम बताते हैं किस तरीके से। यानी मैंने बताया था जो फर्स्ट मेथड था उसमें क्या था कि हम क्या करते हैं 27 में से उस लेटर को घटा करके अपोजिट लेटर निकाल सकते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं जी का मुझे अपोजिट लेटर पता करना है तो जैसे मैं क्या करूंगा 27 में से इस नंबर को क्या कर दूंगा घटा दूंगा। यानी जो फर्स्ट मेथड है वो आपका क्या है 27 में से क्या करेंगे लेटर के कोड को क्या कर देंगे घटा देंगे। ठीक है, आइए देखते किस तरीके से। यानी जैसे मैं बात करूं अगर मुझे पता करना है जी का अपोजिट लेटर पता करना है, जी का अपोजिट लेटर यानी कि अल्फाबेट में क्या होता है तो किस तरीके से निकालेंगे। मैं क्या करूंगा इसे 27 में से माइनस कर दूंगा। अच्छा मैं यानी आपको अगर ये डाउट हो रहा होगा कि 27 में से क्यों माइनस करते हैं तो वो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यानी कि दो अपोजिट लेटरों का टोटल कितना होता है आपका 27 होता है तो इसलिए 27 में से हम माइनस करके यहाँ पे चलेंगे। ठीक है ना, तो यानी कि हम क्या करेंगे 27 में से माइनस करें। तो जैसे कि मुझे पता है जी का कोड तो मुझे याद है कितना है 7 है और मुझे इसका अपोजिट पता करना है तो अपोजिट के लिए मैं क्या करूंगा 27 में से क्या कर देना इसके कोड को क्या करना है माइनस करना है। तो माइनस करने पे मुझे कितना मिलेगा मुझे मिलेगा 20। तो 20 किसका कोड है इसका मतलब टी। तो मैं कह सकता हूं कि जो जी है उसका अपोजिट क्या होगा टी या टी का अपोजिट जी होगा। किस तरीके से आप देख भी सकते हैं जी का अपोजिट क्या है टी हो जाएगा। आइए कुछ और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैं बात करूं पी का अपोजिट क्या होगा तो पी का अपोजिट आप किस तरीके से निकालेंगे। मुझे पता है पी का कोड कितना है 16। ठीक है ना, ये ऑलरेडी मैंने बना रखे हैं तो आप उस वीडियो को जरूर से देख लेना जिससे कि क्या हो जाएगा आपको सारे कोड डायरेक्ट ही याद हो जाएंगे। मैंने किस तरीके से बताया था पी किस जैसा लगता है 6 यानी कि 16 हो जाएगा। ठीक है, तो किस में से माइनस करना है आपको 27 में से माइनस करना है 16। तो ये आपका कितना बचेगा ये आपका बचेगा कितना 11 किसका कोड है तो 11 आपका किसका कोड है के का। के किस तरीके से आप कराया था यानी कि इसे सीधा करते हैं तो वो 11 जैसा बन जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि पी का जो अपोजिट लेटर है वो क्या बनेगा आपका के बनेगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट मेथड जिसमें हम क्या करते हैं यानी कि 27 में से उस कोड को माइनस करते हैं। जो सेकंड मेथड है उसमें क्या होगा कि आपको यानी कि मैं एक ट्रिक दे दूंगा उससे याद करके आप उन चीजों को यानी कि डायरेक्ट अपोजिट लेटर कुछ अक्षरों के निकाल सकते हैं। तो आइए उस चीज को भी जानते हैं। जो आपका सेकंड मेथड है उसमें क्या है कि आपको ये सेंटेंस याद कर लीजिए आपको डायरेक्ट अपोजिट लेटर निकालने आ जाएंगे। यानी जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था यानी कोडों को निकालने के तरीके मैंने बताया था जिसमें मैंने इजोटी का यूज कराया था। यानी इजोटी से भी आप यानी कि किसी भी लेटर के कोड पता कर सकते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ से इस सेंटेंस को अगर याद कर लेंगे तो इनमें जो भी लेटर है वो आपस में जो भी अड़ोस पड़ोस में लिखे हैं वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट लेटर है। यानी क्या हो जाएगा ऑफ लव बाई सर्ट जी। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप इसे अगर याद कर लेंगे तो इससे भी आप अपोजिट लेटर बता सकते हैं। जैसे मैं बात करूंगा यू का अपोजिट क्या है एफ, देख सकते हो आप जो आपका यू है उसका अपोजिट क्या है एफ है। एल ओ यानी एल का अपोजिट ओ और वी का अपोजिट आपका क्या है ई या ई का वी हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे बी वाई बी का क्या है वाई तो वाई का वी हो जाएगा। इसी तरीके से एस एच और इसी तरीके से आई आर तो ये आपका क्या हो जाएगा आई आर और टी जी तो ये आ जाएगा आपका टी और जी। तो इस तरीके से आप इस सेंटेंस को याद कर लीजिए। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना, किसी भी लेटर के अपोजिट लेटर। इसके अलावा कुछ और तरीके मैं बता दे रहा हूँ। यानी इसमें क्या है कि आपको सारे लेटर याद नहीं हो जाए। यानी आप देख सकते हो यहाँ पे कितने लेटर आपने याद कर लिए 2 और 4 6 और 2 8 8 5 13 और 1 14। यानी यहाँ से आपको केवल 14 अपोजिट लेटर ही याद हुई जबकि आपको याद कितने करने 2600 लेटर के याद करने। तो आप क्या कर लीजिए एक और तरीका मैं बता दे रहा हूँ उस तरीके से भी आप याद कर लीजिए। या आप क्या कर सकते हैं डायरेक्ट ही याद कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा है कि ए का जेड होता है बी का वाई सी का एक्स डी का डब्ल्यू इस तरीके से ई का बी होता है ना, ये याद कर लीजिए। या मैं इसके लिए आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ सारे लेटरों के लिए। यानी एक आप स्टोरी या जो भी आप समझें सेंटेंस उसे आप याद कर लीजिए। तो उस तरीके से आप डायरेक्ट ही किसी भी जो भी लेटर है उसका अपोजिट लेटर आप डायरेक्ट ही बता सकते हैं। ठीक है, तो आइए उसके बारे में भी चर्चा करते हैं क्या होता है वो जो सेंटेंस। आइए देखते हैं। तो आइए थर्ड मेथड के बारे में जानते हैं जिसमें मैं आपको क्या करूंगा
यानी कि इन वर्ड के कुछ आपको यानी कि जो भी लेटर दे रखे हैं उनसे कुछ मैं वर्ड बना दूंगा, उनसे भी आप याद कर सकते हैं। अगर आपको वर्ड याद हो जाएंगे तो आप क्या कर सकते हैं, अगर वर्ड के बजाय मैं आपको यहाँ पे एक स्टोरी भी बता दूंगा, यानी कि एक सेंटेंस टाइप में बता दूंगा लिंक करके, तो जिससे आप उस सेंटेंस को अगर याद कर लेंगे तो उससे आपको सारे अपोजिट लेटर निकालने आ जाएंगे। तो आइए देखते हैं किस तरीके से वो लेटर होंगे। तो जैसे कि मैं बात करूँ ए जेड, तो ए जेड को आप इस तरीके से याद कर लीजिए, ए टू जेड। जैसे आप किसी भी काम को अगर करते तो बोलते होंगे ना ए टू जेड, तो वही आप यहाँ से याद कर लीजिए ए टू जेड। ठीक है, इसी तरीके से बी और वाई को आप याद कर लीजिए बॉय। बॉय मीन्स लड़का होता है ना, तो बी और वाई अपोजिट हो गए। इसी तरीके से सी और एक्स को आप याद कर लीजिए, जैसे अगर आपने बाइक सुनी होगी क्रुक्स बाइक होती है, ठीक है ना, या अगर आपने क्रुक्स बाइक नहीं सुनी होगी तो आपने एक जो स्नैक्स आते हैं जिसमें जैसे आपने नाम सुना होगा क्रैक्स, कुरकुरे जैसे कुछ आती हैं, तो वो आप उसे भी याद कर सकते हैं अगर आपने खाए होंगे तो, या फिर आप क्रुक्स बाइक भी याद कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपका डी डब्ल्यू को आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, एक तो ये हो गया दिल वाले, ठीक है, या फिर आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, डी से आप याद कर लीजिए ड्रिंकिंग, और आर डब्ल्यू से याद कर लीजिए वाटर। वैसे दिल वाले याद कर लीजिए तो उस तरीके से भी हो जाएगा। यहाँ मैं ड्रिंकिंग वाटर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आगे आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ इसलिए। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ ई और वी की, तो ई को आप याद कर लीजिए, यानी ई वी को पूरा एक वर्ड याद कर लीजिए, क्या, इवनिंग। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ई और वी आपस में अपोजिट हो गए। इसी तरीके से एफ यू, ठीक है, एफ यू को आप क्या क्या याद कर सकते हैं, एफ यू का आप जैसे आपने अगर एक वर्ड सुना होगा, आपको घर वाले बोलते भी होंगे फालतू, ठीक है ना, तो यानी कि एफ यू, ठीक है ना। इसी तरीके से जी टी, अगर आपने नाम सुना होगा जीटी रोड, ठीक है। इसी तरीके से एच एस को आप याद कर सकते हो हाई स्कूल, आप सब हाई स्कूल कर ही चुके होंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से आई आर को आप याद कर सकते हैं इंडियन रेलवे। ठीक, इसी तरीके से आप याद कर सकते हो जे क्यू को, क्या याद कर लीजिए आप, जे क्यू को आप याद कर लीजिए, जे से जेब, और क्यू से आप याद कर लीजिए कतरे, जेब कतरे होते हैं। उसी तरीके से केपी अगर आपने सुना होगा काला पानी की सजा हो जाती है। ठीक है, इसी तरीके से एल ओ को आप, जैसे मैंने एक वर्ड बताया था लव, उस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। एम एन को आप याद कर सकते हो मानो, ठीक है ना, एम एन या माना, जैसे आप गणित में यूज करते होंगे वर्ड माना, तो है ना, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप या तो वर्ड याद कर लीजिए डायरेक्ट, ठीक है ना, तो यहीं से हो जाएगा, या फिर मैं आपको एक सेंटेंस टाइप का बता दे रहा हूँ, उससे भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले मैं एक बार सारी चीजें दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ। तो जैसे हम कह सकते हैं ए टू जेड बॉय, क्रुक्स यानी सी एक्स, ऐसे डी डब्ल्यू मतलब ड्रिंकिंग वाटर, ई मतलब इवनिंग, एफ यू मतलब फालतू, जी टी मतलब जी टी तो रोड हो गई, ठीक है। इस तरीके से एच एस मतलब हाई स्कूल, आई आर को आप बोल सकते हैं इंडियन रेलवे, जे क्यू को आप क्या बोल सकते हैं जेब कतरे, ठीक है। इसी तरीके से के पी को मतलब आप क्या बोल सकते हैं काला पानी, और एल ओ को क्या बोल सकते हैं लव के लिए आ जाएगा, ठीक है। वैसे आप यहाँ से देख ही सकते हैं एल ओ और बी ई आपस में ऑलरेडी अपोजिट है, ठीक है। तो इन दोनों के बजाय आप एक वर्ड ये याद कर लीजिए, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, और एम एन को आप मानो याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं एक सेंटेंस टाइप का बता दे रहा हूँ जिससे आप याद कर लेंगे, तो यानी कि माइंड में आपके की बैठ जाएगी, जिससे कि आप जैसे याद कर सकते हैं, ठीक है ना। वैसे आपको अगर ये कठिन लग रहा हो तो आइए मैं कहानी टाइप के बता दे रहा हूँ, ठीक है।
तो कहानी क्या है, जैसे कि आप बात करें A to Z, या आप इसे बोल सकते हैं आजकल के लड़के, ठीक है ना, बॉय मीन्स लड़के, यानी A to Z, यानी आजकल क्या होता है कि A to Z जो भी जितने भी बॉय हैं, यानी आजकल यानी A to Z बॉय, यानी आजकल के क्या होते हैं, जो लड़के होते हैं वो क्या करते हैं, क्रुक्स गाड़ी पे क्या करते हैं, पानी पी के, या आप यहाँ पे वाटर की जगह क्या लिख सकते हो, वाइन, ठीक है। तो यानी आजकल के जो लड़के होते हैं वो क्या करते हैं, क्रुक्स गाड़ी पर क्या करते हैं, वाइन को पी करके इवनिंग के टाइम में फालतू घूमते हैं, कहाँ पर, जीटी रोड पर, ठीक है ना। और फिर क्या होता है, यानी कि वो क्या कर रहे थे, आजकल के जो भी लड़के होते हैं वो क्या करते हैं, क्रुक्स गाड़ी पर वाइन पीकर शाम के टाइम फालतू घूमते हैं, कहाँ पे, जीटी रोड पे। और फालतू घूमने से होता क्या है कि वो क्या हो जाते हैं कि हाई स्कूल में क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। हाई स्कूल में फेल होगा तो क्या होगा, उनकी इंडियन रेलवे में क्या होगी, नौकरी ही नहीं लग पाएगी, ठीक है ना। अब क्या होगा, जब नौकरी नहीं लग पाएगी तो वो क्या करेंगे, क्या बन जाएंगे, वो जेब कतरे, ठीक है। अच्छा, जेब कतरे बन गए तो उन्हें क्या हो जाएगा, काला पानी की सजा सुना दी जाती है, ठीक है। और वो क्या होते हैं, जो भी वो जिससे लव करते हैं उनकी लव स्टोरी खत्म हो जाती है, और ये बात सच्ची है, मानो या ना मानो, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस सेंटेंस को यूज करके जो भी है ये अपोजिट लेटर याद कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट याद कर लीजिए तो वो भी अच्छा है, या आप इसे की से भी याद कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से बता दूं किस तरीके से, कि आजकल के लड़के बॉय, ठीक है ना, क्रुक्स गाड़ी पर पानी या ड्रिंकिंग वाइन यानी वाइन पी करके शाम के टाइम फालतू घूमते हैं, कहाँ पे, जीटी रोड पर, और हाई स्कूल में फेल हो जाते हैं, जिससे इंडियन रेलवे में उनकी जॉब नहीं लग पाती है, और वो क्या बन जाते हैं, जेब कतरे, जिससे उन्हें काला पानी की सजा हो जाती है, और उनका जो भी लव स्टोरी वो खत्म हो जाएगी, मानो या ना मानो। तो इस तरीके से ये आप यहाँ से याद कर लीजिए। तो अब हम क्या करते हैं, इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन वो लगाते हैं। आई होप याद हो गई होगी आपको ये सारी चीजें। तो इनके कुछ क्वेश्चन में यहाँ पे लगवा दे रहा हूँ, जिससे कि आपको चीजें पक्की तरीके से याद हो जाएंगी। तो ये देखते हैं किस तरीके से हम करेंगे। तो जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है, आप इसमें आपको क्या करना है, पी और एन के विपरीत अक्षर ज्ञात करने, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में पी और एन के जो भी विपरीत अक्षर होते हैं वो आपको यहाँ पे बताने। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। मैंने काफी सारे मेथड बता दिए, ठीक है ना, जो भी आपको सुटेबल लगे उस वाली तरीके से आप याद कर सकते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट मेथड क्या बताया था, आप क्या कर दीजिए, 27 में से उसकी कोडिंग माइनस कर दीजिए, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। जैसे कि मुझे पता है पी की कोडिंग क्या थी, 16 को मैं किस में से घटा दूंगा, 27 में से कितना निकलेगा, 11 किसका होता है, के, ठीक है। या फिर मैंने ट्रिक ये बताई थी, काला पानी यानी पी के, ठीक है ना, या पी के से भी याद कर सकते हो, पी के मूवी थी, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरीके से एन की बात करूं तो एन की कोडिंग कितनी होती है, 14, घटाएंगे किस में से, 27 में से, कितने बचेंगे आपके, 3, और ये बचेगा 13, ठीक है। तो 13 होता किसका है, M3 जैसा बन रहा था ना, यानी कि M हो जाएगा, यानी जो P का अपोजिट था वो क्या बनेगा आपका, K काला पानी, और N का अपोजिट क्या बनेगा आपका, M, मानो ना मानो, ठीक है। इस तरीके से आप अपोजिट लेटर निकाल सकते हैं। आइए इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, उसमें क्या कहा गया है, तो उसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको साइड से दिख रहा होगा, जिसमें आपको कहा गया है A = Z, K = P, यानी A को Z लिखा जाता है और K को P लिखा जाता है। तो X को क्या लिखा जाएगा, ठीक है ना, यानी X = 1, X का मान हमें पता करना है। तो किसी भी तरीके से आप निकाल दीजिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे, ये आपस में कैसे अपोजिट लेटर ही तो है, काला पानी A to Z, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे भी क्या करना है, अपोजिट लेटर ही पता करना है। तो अपोजिट लेटर में अगर X की बात करूँ तो X के अपोजिट लेटर किस तरीके से निकालेंगे, क्रुक्स बाय 3, तो इस तरीके से C हो जाएगा। अगर 27 में से घटा के निकालना चाहें तो किस तरीके से निकालेंगे, जो X की कोडिंग क्या होती है, X कितने पे आता है, 24 पे आता है, यानी कि 27 में से 24 जाए तो कितना बचेगा, 3 पे आपका क्या आता है, C। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट अगर आपने याद कर लीजिए तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या होता है कि 2-4 सेकंड इन्वेस्ट करनी पड़ रही है। अगर आपने उस चीज़ को डायरेक्ट ही कर दिया तो आप क्वेश्चन देखते ही वहाँ पे ही आंसर
कर सकते हैं, यानी कि इतना टाइम आपको नहीं लगेगा। तो ट्रिक का ये फायदा होता है कि यानी कि आपके 2-4 सेकंड जो भी होते हैं वो वहाँ पे बच जाती है एग्जाम में, जिसे आप किसी अच्छे क्वेश्चन पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आप टाइम बचा सकते हैं, या फिर आप अगर इस मेथड से निकालना चाहें तो इस मेथड से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखते हैं, उसमें क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपको कहा गया है कि E इज इक्वल टू 22, H इज इक्वल टू 19, तो B की वैल्यू हमें यहाँ पे पता करनी है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये तो E का कोड नहीं है, पर मुझे पता है कि E का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है। E का अपोजिट क्या होता है, V होता है, और V की कोडिंग कितनी होती है 22, तो यहाँ पे तो फिट बैठ गया। आइए इसमें भी चेक कर लेना, इसमें भी वही हो रहा है या नहीं। तो जैसे मैं देख सकता हूँ जो आपका H होता है, H का अपोजिट क्या होता है, तो मैंने याद किया था ना H हाई स्कूल, S, तो S की कोडिंग आपको पता है 19 होती है। तो यानी हमें यहाँ पे पता चल गया कि यानी कि जो भी लेटर है उसके अपोजिट का कोड हमें दे रखा है। तो इस तरीके से हमें B का अपोजिट का कोड पता करना है। तो B का अपोजिट क्या होता है, पहले तो B का अपोजिट पता होना चाहिए, तो बॉय, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, B का अपोजिट क्या हो जाएगा Y। Y की कोडिंग कितनी होती है 25, यानी इसका आंसर हमारा क्या है 25 आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। इस तरीके से काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। आइए कुछ और क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपको कहा गया है कि एप्पल को क्या लिखा जाता है, ZKKOV, तो बनाना को क्या लिखा जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके जो भी एग्जाम होते हैं उनमें ज्यादातर पूछ लिए जाते हैं। तो ये अपोजिट बेस पर ही आधारित सारे क्वेश्चन है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कि ए का अपोजिट क्या लिख दिया Z, ऐसे P का अपोजिट K, इस P का अपोजिट K, L का अपोजिट O और E का अपोजिट V। यानी हमें यहाँ पे पता चल गया सारे जो भी लेटर हैं उनके अपोजिट लेटर यहाँ पे लिख के बताया गया। तो इस तरीके से हम बनाना का भी अपोजिट बता देंगे। तो जैसे कि आपको पता है BANANA, तो मुझे बताइए इनके अपोजिट लेटर क्या होते हैं। तो जैसे मैं अगर बात करूँ B की, तो B का अपोजिट क्या होगा Y, बॉय था, ठीक है। A का क्या हो जाएगा Z, N का क्या हो जाएगा M, E का क्या हो जाएगा Z, और N का M, और E का Z। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा YZMZMZ, ठीक है। इस तरीके से आप बता सकते थे। तो यहाँ पे हमारे ये क्वेश्चन खत्म होते हैं। आपके घर के लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, जिसका आपको आंसर क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। तो आप साइड से उसको क्वेश्चन को देख भी पा रहे होंगे, यानी ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी लोग जो जिन्हें रीजनिंग नहीं आती है, यहाँ पे हम बेसिक से सारी चीज़ सिखाई रहे हैं, तो वो लोग भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी जो भी चैनल पर नई वीडियो आती हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी हमारे चैनल पर नई वीडियो आती हैं उनके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वहाँ पे आपको हर वीडियो की जो भी वीडियो हम डालते हैं उनकी PDF नोट्स आपको प्रोवाइड करा दी जाती हैं। और यदि आपने हमारी कोडिंग डिकोडिंग की जो फर्स्ट वाली वीडियो थी, जिसमें हमने हर एक लेटर के कोड बताए थे, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपने रीजनिंग की आपको सारी वीडियो देखनी है तो राइट साइड में आपको प्लेलिस्ट आ रही होगी, वहाँ से आप उन सारी वीडियो को देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।